हेलो। आज हम लोग सीखेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप में कक्षा 9-10 के छात्रों का फॉर्म कैसे भरते हैं। यूपी स्कॉलरशिप का वेबसाइट खुल रहा है। स्टूडेंट पे आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे जिस भी कैटेगरी का फॉर्म भरना है, SC, ST, OBC, उस कैटेगरी को चूज करेंगे। यहाँ हम OTR नंबर, सबसे पहले OTR नंबर ही लिखेंगे। OTR नंबर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पता है तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप एक वीडियो देख के सीख सकते हैं कि OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। OTR नंबर डालने के बाद हमें यहाँ जिस भी छात्र का रजिस्ट्रेशन करना है उसकी जानकारी भरेंगे। शिक्षण संस्थान, इस शिक्षण संस्थान में हमें लिखना है कि किस विद्यालय में छात्र पढ़ रहा है। छात्र छात्रा का नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, धर्म, और यहाँ एक पासवर्ड बनाएंगे 6 से 12 अंकों का। यहाँ पासवर्ड कंफर्म करेंगे। कैप्चा कोड लिखेंगे और प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे टिक करेंगे। इतना करने के बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। रजिस्ट्रेशन स्लिप या तो प्रिंट कर लेंगे या कहीं सेव कर लेंगे। अब रजिस्ट्रेशन नंबर से ही हमारा फॉर्म भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करेंगे और चाहे तो हम जो हमें होम का ऑप्शन दिख रहा है उस पर टिक करेंगे तो हमें ये होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहां से रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके होम पे टिक करना है। अब हम रजिस्ट्रेशन नहीं, लॉगिन कराएंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन संख्या जो हमने कॉपी किया है वो एंटर करेंगे। यहाँ OTR नंबर एंटर करेंगे और उसके नीचे वाले कॉलम में जो हमने अभी पासवर्ड क्रिएट किया था वो एंटर करेंगे। और यहाँ कैप्चा कोड एंटर करेंगे 4EKQT, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब हमें छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, ये हमें फॉर्म भरना है। ये वाला जो पेज है वो हम भरेंगे। अब इसमें जिला, शिक्षण संस्थान, रजिस्ट्रेशन संख्या, छात्र छात्रा का नाम, ये सब दिखेगा। हमें व्यक्तिगत विवरण भरना है। विगत स्कूल का नाम हम यहाँ पे वो स्कूल एंटर करेंगे जो हमने पिछले साल में जिस कक्षा में, अगर हमने कक्षा 8 में पढ़ाई की है और किस विद्यालय से पास किया तो उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। विगत स्कूल का नाम यानी हम जिस विद्यालय से पढ़ के आए उस स्कूल का नाम लिखना होगा। कक्षा में प्रवेश तिथि यानी इस साल हमने किस दिनांक में स्कूल में अपना नाम लिखवाया है, एडमिशन करवाया है। यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेंगे, यूपी बोर्ड या जो भी बोर्ड है आपका। यहाँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट का
नंबर और दिनांक डालेंगे। यहाँ कक्षा 8 किस सत्र में पास किया है वो लिखेंगे, और किस विद्यालय से पास करके आए हैं वो लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे उस विद्यालय का, कैप्चा कोड एंटर करेंगे और मैं प्रमाणित करता हूं उस पर टिक करके सबमिट कर देंगे। होम पेज पे टैप करेंगे एक बार। अब हमें आय जाति का विवरण डालना है। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या और नीचे आय प्रमाण पत्र क्रमांक एंटर करके फिर कैप्चा कोड हम एंटर करेंगे। इसके बाद गेट डाटा करेंगे। आवेदन क्रमांक हमारे आय प्रमाण पत्र में ऊपर लिखा होता है। आवेदन क्रमांक के थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो वहां पे हमें आय प्रमाण पत्र क्रमांक दिखेगा, और फिर हम कैप्चा कोड अपना एंटर करके गेट डाटा पे टिक करेंगे। अगर हम गेट डाटा पे टिक करते हैं तो हमें आय प्रमाण पत्र पे जो डिटेल है वो दिखेगा। वेरीफाई इनकम डिटेल करेंगे। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जिसे हमने आय प्रमाण पत्र में एंटर किया था उसी प्रकार से हमें जाति प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक एंटर करना है। यदि आप आवेदन क्रमांक और जाति प्रमाण पत्र क्रमांक सही डालते हैं तो आपकी जानकारी शो होगी। जब हम गेट डाटा पे टिक करेंगे तो जिस भी छात्र का हम फॉर्म भर रहे हैं उसी का हमें विवरण दिखेगा। गेट डाटा किया। गेट डाटा करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने जो शो हो रहा है वो जिसका हमने कास्ट नंबर डाला है उसी का डिटेल शो हो रहा है होगा। वेरीफाई कास्ट डिटेल करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। यहाँ हम जांच करेंगे कि कोई हमारे फॉर्म में कोई त्रुटियां तो नहीं है। एक एक कॉलम हम देखेंगे 1 2 3 कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। यदि गलत है तो हम उसको जांच हेतु आवेदन संशोधित करें, ये एक ऑप्शन है, वहां से हम संशोधन कर सकते हैं, यानी एडिट करने का भी हमारे पास ऑप्शन है। अभी हमारा फॉर्म पूरी तरीके से फाइनल लॉक नहीं हुआ है। चाहे तो हम अपने विद्यालय से भी पूछ सकते हैं, एक प्रिंट आउट लेके विद्यालय में पूछ सकते हैं कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि सारी जानकारी सही है तो संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। आवेदन पत्र में भरी गई सारी प्रविष्टियां सही हैं, इस पर टिक करेंगे और संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे। बहुत ही सिंपल सेटअप है। स्कॉलरशिप भरने का, मगर सबसे पहले आप OTR रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। यदि आपने OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। OTR रजिस्ट्रेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमें प्रिंट जो दिख रहा है ये विद्यालय में जमा करने वाला फॉर्म है।